बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोमाइट डिफरेंशिएशन। मैं आपको बताती हूँ सोमाइट्स आते कहाँ से हैं। हमारे पास मेसोडर्म की एक लेयर है, ठीक है। मेसोडर्म की बच्चों एक लेयर है पेरेक्सियल मेसोडर्म, ठीक है। वो पेरेक्सियल मेसोडर्म खुद को अरेंज करती है इन द फॉर्म ऑफ सोमाटोमेर्स, और वो सोमाटोमेर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोमाइट्स में। इन सोमाइट्स का क्या काम है, हमारी बॉडी का एक्सियल स्केलेटन बनाना, ठीक है। अगर ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है, ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन का काम होता है ये जो सारा, ये जो हमारा वर्टिब्रा है ना, सारे का सारा, दिस इज एक्सियल स्केलेटन, और बाकी ये क्या है, एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन किस तरह से बनाएंगे सोमाइट्स, इनको हम अभी देखते हैं। अच्छा बच्चों, सोमाइट्स क्या करते हैं, सबसे पहले खुद को अरेंज करते हैं एक बॉल की फॉर्म में, ठीक है, और इनके ऊपर प्रोसेस होता है एपिथेलाइजेशन। ये क्या कर रहे होते हैं, ये बॉल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक बॉल की फॉर्म में फाइब्रोब्लास्टिक लाइक सेल्स की फॉर्म में ये सोमाइट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इन सोमाइट्स के ऊपर एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं एपिथेलाइजेशन, ठीक है। एपिथेलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, यानी इनका जो मेसोडर्मल रीजन है वो चेंज हो जाता है किसमें, एपिथेलियल सेल्स में, ठीक है। और जब ये एपिथेलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वो कहता है ये खुद को अरेंज कर लेते हैं एक डोनट टाइप शेप में, ठीक है। डोनट आपको पता है इस तरह का होता है, दरमियान में उसके क्या होता है, एक कैविटीज होती है, ठीक है। इनमें भी दरमियान में एक ल्यूमन आ जाता है और इस तरह एक डोनट शेप सेल्स इनकी बन जाती है। आपको मेरी बात समझ आ रही है। सोमाइट्स थे जो पेरेक्सियल मेसोडर्मल सेल्स थे, इनके ऊपर एपिथेलाइजेशन हुई, इन्होंने अपना मेसोडर्मल ओरिजिन जो है वो लूज कर दिया और ये किस तरह कन्वर्ट हो गए, एक डोनट शेप सेल्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। डोनट शेप सेल में कन्वर्ट हो गए, और अब हम देखते हैं कि इस डोनट शेप सेल्स का किस तरह से जो है वो एक्सियल स्केलेटन बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगी। ये हम बात करें सिर्फ एक सोमाइट की, सारी सोमाइट के साथ यही होगा। अच्छा बच्चों, आपको पता है वेंट्रल का मतलब होता है एंटीरियर, ठीक है। अब यानी ये जो एंटीरियर साइड के सेल्स हैं और थोड़े से मीडियल साइड, अंदर की साइड, ह्यूमन की साइड वाली साइड क्या होती है, मीडियल और एंटीरियर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाले सेल ऐसे पिक कर लेती हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये जो एंटीरियर और मीडियल साइड के सेल्स हैं, यानी वेंट्रोमीडियली, वेंट्रली और मीडियली जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करेंगे, आपने याद रखना है, ये जो वेंट्रोमीडियल सेल्स हैं, ठीक है, ये जो वेंट्रोमीडियल सेल्स हैं, ये अपने आप को दोबारा, ये जो एपिथेलाइजेशन का प्रोसेस हुआ था इसको रिवर्स करेंगे और दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीजेनकाइमल शेप सेल्स में। इनको पसंद नहीं आता एपिथेलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। सो ये अपने आप को दोबारा किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीजेनकाइमल ओरिजिन में, और जाके ये सराउंड करते हैं बच्चों नोटोकॉर्ड को। नोटोकॉर्ड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जो हमने पढ़ा था न्यूरोलेशन से पहले, ठीक है। ये खुद को क्या करते हैं, जाके नोटोकॉर्ड को सराउंड कर देते हैं। नोटोकॉर्ड को जब ये सराउंड करते हैं ना बच्चों, तो इन सेल्स को हम बोलते हैं स्क्लेरोटोम। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटोम। सो स्क्लेरोटोम कौन से सेल्स हैं, आफ्टर एपिथेलाइजेशन डोनट शेप सेल्स के अंदर वेंट्रोमीडियल साइड के जो सेल्स हैं वो अपने आप को रिवर्स करके किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीजेनकाइमल ओरिजिन में, जाके नोटोकॉर्ड को सराउंड करते हैं। ये सेल्स क्या कहलाते हैं, दीज आर स्क्लेरोटोम। और इन स्क्लेरोटोम का क्या काम है, ये बनाएंगे बच्चों वर्टिब्रा और रिब्स, ठीक है। ये क्या बना देंगे, वर्टिब्रा और रिब्स बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बना देंगे, वर्टिब्रा और रिब्स, जो एक्सियल स्केलेटन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा कि वेंट्रोमीडियल साइड वाले सेल्स तो चले गए, ठीक है। अब हमारे पास बच जाते हैं ये वेंट्रोमीडियल सेल्स, चले गए ना, तो अब जो हमारे पास वेंट्रोलेटरल, ये लेटरल साइड है लेकिन एंटीरियर भी तो है। सो जो वेंट्रोलेटरल सेल्स है ना, मैं यहाँ पे बनाऊंगी तो खराब हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये जो वेंट्रोलेटरल सेल्स हैं बच्चों, ये आपने याद रखनी है। अब बच्चों ये मीडियल साइड है और एंटीरियर साइड है जो ये वाले सेल्स हैं, लेकिन इसके पोस्टीरियर भी तो कुछ होगा। सो पोस्टीरियर को हम क्या कहते हैं, डॉर्सल। सो डॉर्सोमीडियल यानी है मीडियल साइड लेकिन पोस्टीरियर, फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर साइड है, ये बैक साइड है, ठीक है। सो वेंट्रोलेटरल एंड डॉर्सोमीडियल, वेंट्रोलेटरल और डॉर्सोमीडियल, ये सेल्स क्या करेंगे, ये जो दोनों सेल्स होंगे, कौन से सेल्स आए हैं हमारे पास, आपने याद रखना है, वेंट्रोमीडियल तो इधर चले गए। सो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, वेंट्रोलेटरल, और उसके अलावा डॉर्सोमीडियल यानी पोस्टीरियर साइड से हमारे पास क्या है, डॉर्सोमीडियल सेल्स। ये जो दोनों सेल्स हैं इन्होंने क्या बनना है हमारे पास, ये बच्चों हैं मसल प्रिकर्सर सेल्स। ये क्या है, मसल प्रिकर्सर सेल्स। अब ये क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इन्होंने बनाने हैं मसल्स। अब एक आखिरी चीज़ रह गई है बच्चों, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक आखिरी चीज़ रह गई है। इन दोनों मसल प्रिकर्सल सेल्स के दरमियान वाले जो सेल्स हैं ना, ये हमारे पास क्या बनेंगे, ये बन जाएंगे डर्माटोम, ठीक है। ये क्या बन जाएंगे बच्चों, डर्माटोम, डर्माटोम बन जाएंगे। ये जो मसल प्रिकर्सल सेल्स हैं, कहता है ये इसके बीनीथ चले जाते हैं और ये बन जाते हैं डर्मामायोटोम,
ठीक है, डर्मा मायोटोम। अच्छा, तो इससे हमें समझ आ रहा है कि हमारे पास जो सोमाइट्स हैं उसकी 3 क्लासिफिकेशंस हैं मेन। एक सेल्स है हमारे पास स्क्लेरोटोम जो रिब्स और वर्टिब्रा बनाएंगे, दूसरे सेल्स है डर्मोमायोटोम जो इसी रिब्स और वर्टिब्रा के ऊपर बच्चों क्या बनाएंगे, नीचे अगर हमारे पास वर्टिब्रा है एंड रिब्स हैं तो इन वर्टिब्रा एंड रिब्स को मसल्स की भी तो ज़रूरत है, तो ये डर्माटोम क्या करते हैं बच्चों, ये मसल्स बनाते हैं। सो इनके ऊपर आके क्या कर देंगे, ये मसल्स बना देंगे। मसल्स के बाद एक आखिरी चीज़ हमें डर्मिस चाहिए होता है, स्किन, जो ये डर्माटोम बनाएगा। ठीक है, ये डर्मोमायोटोम है और ये डर्माटोम है। ठीक है, आप इसको डर्मिस भी लिख सकते हैं और इसको सिर्फ मायोटोम भी लिख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये जो डर्मोटोम है ये क्या बनाएगा, इसका डर्मिस बना देगा। सो अगर मैं इसको एक वो नट शेल में लिखूँ तो जो हमारे पास सोमाइट्स हैं, ये आपने याद रखना है, सोमाइट्स की फर्दर 3 डिवीजन्स हो जाती हैं। ठीक है, एक हमारे पास स्क्लेरोटोम है, ठीक है, जो क्या बनाता है, बोनी कंपार्टमेंट बनाता है, यानी हमारे पास वर्टिब्रा एंड रिब्स बनाता है। ठीक है, फिर इसके 2 मसल प्रिकर्सर सेल्स हैं जो कौन कौन से हैं, वेंट्रोलेटरली एंड डॉर्सो मीडियली, इनको हम बोलते हैं मायोटोम। ठीक है, मायोटोम या डर्मोमायोटोम भी आप इसको बोल सकते हैं। ये इन्हीं रिब्स एंड वर्टिब्रा के ऊपर क्या बनाएंगे बच्चों, मसल्स बनाएंगे। फिर हमारे पास क्या है, डर्माटोम सिंपली, या इसको हम डर्मिस भी बता सकते हैं। ये डर्मिस क्या बनाएगा, इनके ऊपर स्किन। सो नीचे हमारे पास हड्डियाँ बन रही हैं, उनके ऊपर मसल्स बन रहे हैं, उनके ऊपर स्किन्स बन रही है। इस तरह से सोमाइट जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था लेकिन आपने इसको याद रखना है कि किस तरह वेंट्रोमीडियली सेल्स आके वर्टिब्रा बना रहे हैं, वेंट्रोलेटरली एंड डॉर्सोमीडियली मसल्स बनाते हैं और उनके दरमियान जो है वो डर्मिस है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ और कि ये जो बच्चों वेंट्रोलेटरल सेल्स है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो वेंट्रोलेटरल सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेरेक्सियल मीजोडर्म है ना, ये सारे सोमाइट्स तो यहाँ से बन रहे हैं, दरमियान में इंटरमीडिएट मीजोडर्म है और यहाँ पे क्या है, लेटरल प्लेट मीजोडर्म। इस पेरेक्सियल मीजोडर्म के वेंट्रोलेटरल साइड से कुछ सेल्स उठ के चले जाते हैं कहाँ पे, इस लेटरल प्लेट मीजोडर्म के पास। ठीक है, यहाँ से कुछ सेल्स कहाँ भी जाते हैं, लेटरल प्लेट मीजोडर्म के पास। यहाँ पे इनका क्या काम था, वेंट्रोलेटरल सेल्स का, वेंट्रोलेटरल जो सेल्स हैं उनका क्या काम है बच्चों, मसल्स बनाना। बेशक वो अपनी जगह से हट जाएंगे, वो यहाँ से उठ के कहाँ चले जाएंगे, लेटरल प्लेट मीजोडर्म के पास, लेकिन उन्हें अपना काम याद रहेगा, वो लेटरल प्लेट मीजोडर्म में जाके भी मसल्स ही बनाएंगे जैसा कि वो यहाँ बना रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम स्केलेटल मसल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे एम्ब्रियो का, उसमें मैं आपको दूसरा ही रिवाइज कराऊंगी। बहरहाल अभी तक आपने इतना याद रखना है, अगर आपको ये सारी थ्योरी समझ नहीं भी आ रही तो इन 3 चीज़ों को रट्टा लगा लें कि किस तरह सोमाइट्स जो हैं वो एक्सियल स्केलेटन बनाता है। अब देखते हैं कि लेटरल प्लेट मीजोडर्म जो है वो क्या बना रहा है।